अच्छा, नागविदर्भ टी मर्चेंट एसोसिएशन के राजीव जवेरी जी है सर, आप अध्यक्ष हैं सर। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसा अभी लॉकडाउन के अवसर पर जब लॉकडाउन लगा था उस समय ट्रेड में काफ़ी उतार चढ़ाव चल रहा था और देखा गया कि उस समय ट्रेड की हालत भी खस्ता थी, श्रमिक भी नहीं थे, माल का ट्रांसपोर्टिंग लॉजिस्टिक भी काफ़ी प्रभावित हुआ था। तो ऐसे वक्त आप लोगों ने किस तरह की डिफ़िकल्टीज फेस की, उस बारे में बताइए। ऐसा है जैसे मार्च लास्ट वीक में लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ तो मार्च लास्ट वीक और अप्रैल का पूरा क्रॉप खराब हो गया। उसी हिसाब से अभी तक ये पिछले 4 महीने में करीबन 150 मिलियन केजीज की शॉर्टेज है क्रॉप की कंपेयर टू प्रीवियस ईयर बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। मैं सिर्फ लॉकडाउन नहीं बोल सकते, और इस साल कहते हैं ना कुछ चीज एक साथ सब विपदा भी आ जाती है, तो वैसा इस साल फ्लड्स भी हर साल होते हैं लेकिन इस साल बहुत ज्यादा है, सिलीगुड़ी में भी और असम में भी। तो उस कारण से पिछले जुलाई की क्रॉप भी बहुत कम हुई है बाढ़ के कारण भी। तो टोटल करीबन 150 मिलियन अभी तक कम हुई है और उस कारण अब करीबन 100 रुपए किलो चाय में तेजी आ गई है। यानी ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि करीब 40%, 35 से 40% अभी तक, और बढ़ ही रहे हैं, कुछ कम होने का दिख नहीं रहा है। 40% चाय के प्राइस एक साल में बढ़ गए। ये फर्स्ट टाइम इतना प्रतिशत का डिफरेंस एक ही साल में सिर्फ बढ़ के आया है। नहीं, लॉकडाउन में देखा गया कि जो इकोनॉमी में जो ड्रॉबैक था उसका डायरेक्ट इफेक्ट गिरा होटल इंडस्ट्री में, और होटल इंडस्ट्री में आपकी सप्लाई टी की हमेशा बनी रही थी। मेजर वही शेयर होल्डर्स आपके एक्चुअली देखा जाए राइट। तो उसके वजह से भी ये चाय का मार्केट में काफ़ी इफेक्ट हुआ है, आवक में भी काफ़ी इफेक्ट हुआ है। ऐसा है, वो फर्क तो जरूर पड़ा है लेकिन वो इनिशियली लग रहा था हमको, लेकिन इसके विपरीत हुआ क्योंकि लॉकडाउन की वजह से लोग कहीं जाए नहीं, बाहर घर में ही रहे, और अभी ऑड इवन खुल भी रहा है तो एक लाइन खुल रही है, दूसरे लाइन वाले घर में ही बैठे हैं, तो इसलिए चाय का कंजम्पशन उल्टा बढ़ गया है। यानी ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, लेकिन क्रॉप कम होना और कंजम्पशन बढ़ना उस कारण भी रेट और बढ़ गए। हमको भी पहले लग रहा था कि रेट इस बार कंजम्पशन बहुत कम होगा, लेकिन कंजम्पशन 25% बढ़ गया, 20 से 25%। लेकिन लोग जो 2 या 3 कप चाय पीते थे आजकल वो 5 और 6 कप पी रहे। तो इसलिए मेरे ख्याल से मेजर फैक्टर है जो 80-100 रुपए बढ़ गए हैं पर केजी। मेजर फैक्टर है कि इतने बढ़ना और सस्टेन करना। ऐसा नहीं कि 15-20 दिन हुआ फिर मार्केट तो गिर ही नहीं रहा है ना अभी। यानी 1100 मिलियन जैसे अपना प्रोडक्शन हुआ है अभी तक, उसमें से 1000 मिलियन वो तो कंजम्पशन ही है अपना। सरकार ने इसे एक्सपोर्ट उसलिए क्या होएगा, कुछ नहीं होएगा। उतना बेरली उतना का उतना ही गैप ही नहीं रहा कुछ, इतना क्रॉप खराब हो गया। सरकार ने इसे एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर लिया हुआ है। ये टी जो है मतलब जरूरत की चीज है एक तरह से देखा जाए तो। एक तरह से, जैसे आपने खुद पूछा, एक तरह से है। हाँ। एक तरह से जरूर है, लेकिन वैसे अपन देखा जाए तो एसेंशियल कमोडिटी में चाय नहीं आती है। जैसे ऑड इवन डे से व्यापारी वैसी भी हताहत है, और दूसरी बात इनका एक टाइमिंग लिमिट है, 10 से 7 बजे तक है। हाँ। तो उसके वजह से काफी हैम्पर हो रहा है बिजनेस, और इकोनॉमी देखा जाए तो वो भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रही है इसके। हाँ। चाय की वजह से सेल ही नहीं है ना। सेकंड थिंग, जो गांव के लोग जो लेके जाते हैं यहाँ से आपका हाँ, वो बहुत फर्क पड़ा है। घूम के आने वाला कोई नहीं आ रहा है, घूम के जो आते हैं वो कोई नहीं आ रहा है। और फॉर्चुनेटली हमारा ऑड इवन में नहीं आता, जैसा आपने खुद कहा कि एसेंशियल के हिसाब से गवर्नमेंट ने रखा है हमारा। तो टी ट्रेड तो खैर सभी दिन खुला है, लेकिन जो कस्टमर्स बाहर के हैं वो नहीं के बराबर आ रहे हैं, वो चीज एक फर्क पड़ी है, कोई डाउट। वैसा भी देखा जाए तो जो लोकल होटल्स है उनको वैसे भी शुरू करने की अनुमति नहीं गई, सिर्फ पार्सल दिया हुआ है। हाँ। तो उसके वजह से भी थोड़ा बहुत तो फर्क गिर रहा होगा। अच्छा फर्क है सर। यानी जो जिस प्रकार से अपन इंक्रीज बोल रहे हैं, अगर वो रहता तो और सेल और अच्छा इंक्रीज हुआ रहता। बंद रहने के कारण फर्क तो पड़ेगा ही। उन लोग का तो टपरी और होटल रोड साइड
मेजर सेल तो वही करते थे। नहीं, जैसे कि आप एक अध्यक्ष हो, जैसे 4 महीने पहले जो लॉकडाउन में जो इफेक्ट गिरा था टी के पर, टी सप्लाई पर जो इफेक्ट गिरा था, और आज जो जब मिशन बिगिन अगेन अनलॉक 3 चालू है, सेकंड के बाद थर्ड चालू है अभी, बराबर है। तो उसमें दोनों में आप क्या मेजर डिफरेंसेस देखते हैं? मेजर सेल के हिसाब से? हाँ, मेजर डिफरेंस ऐसे था, सेल जरूर बढ़ गया है। चाय का ऐसे भी कम नहीं था, जैसे मैंने बताया, लोग घर में थे तो भी पी रहे थे। हाँ, बट ट्रेड यस इम्प्रूवमेंट तो आया है। बट देन और गवर्नमेंट ने करना चाहिए, ताकि अब कोविड के साथ साथ हाँ प्रिकॉशंस लेने हैं, सब लेने हैं, वो सब करना है, बट वी हैव टू फाइंड अ वे टू लिव विद कोविड, क्योंकि जैसे अपन सब जानते हैं इतने जल्दी जाने वाला है नहीं। तो एक बीच का रास्ता सोल्यूशन निकाल के अपने को करना है ट्रेड। बीच में जो टी के ट्रेड पर जीएसटी सरकार ने बढ़ाया था, आपने बताया था ना, जीएसटी जीएसटी 5 ही है। जीएसटी 5 है ही, ना? तो है। आप लोगों की डिमांड थी कि थोड़ा कम करे। हाँ, वो जैसे एसेंशियल कमोडिटी में रहता है, जैसे हाँ, अनाज है, तो हमारा वही था कि उसमें लाके 0 या 2 पे करे। 0 या 2 पे करे, बराबर है। तो लेकिन सरकार वो ने कोई essential डिमांड नहीं मानती है। नहीं मानी सरकार ने। नहीं। तो आगे चल के आपको ऐसी स्ट्रेटेजी है कि सरकार को और निवेदन देके हाँ, उसको थोड़ा जीएसटी कम करे? थोड़ा नॉर्मल हुए तो हम लोग वो वापस दरख्वास्त लेकर सरकार को दरख्वास्त करना और पॉइंट वाइज एजेंडा डालकर सब करेंगे। लॉकडाउन में पूरा टी का जो है आपका व्यापार में बढ़ोतरी तेजी आ रही है, उसका क्या कारण है कि व्यापार में तेजी आएगी आपकी? चाय में चाय में एक तो जैसे मैंने बताया, पूरा 1.25 महीने की क्रॉप, पूरी 40 दिन की क्रॉप खराब हो गई, क्योंकि लॉकडाउन मार्च अप्रैल में तो पूरा ही था, यानी लेबर्स को भी अलाउड नहीं था। और कुछ क्योंकि गवर्नमेंट ने वहां पर रूल डाला था कि लेबर्स को कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो वो टी गार्डन की जवाबदारी रहेगी, तो इसलिए कोई टी गार्डन वालों ने अपना टी गार्डन चालू नहीं किया। तो मेन प्रॉब्लम वहां गई, बस 40 दिन जो बंद रहा। और उसके बाद भी अब कुदरत का वहां ऐसा रहा कि भयंकर पानी है आसाम में, और सिलीगुड़ी में तो 1 महीना, सिलीगुड़ी आसाम तो दूर रहा, सिलीगुड़ी 1 महीना सूरज नहीं निकला। अब भी 3-4 दिन से थोड़ा सा धूप आई है, तो पत्तियां बढ़ेगी। 8-10 दिन में अब अच्छी क्रॉप आने की उम्मीद है, 8-10 दिन बाद। एज एन एवरेज आपका जो टी का जो सेल है पर्टिकुलर नागपुर डिस्ट्रिक्ट का, एज एन एवरेज कितना होगा आपका सेल? नागपुर डिस्ट्रिक्ट का सच देखिए आप, मोटा फिगर क्या होगा? 1000 मिलियन। 1000 मिलियन? आप महाराष्ट्र का पूछ रहे हैं ना? महाराष्ट्र का ही पूछ रहा हूँ। महाराष्ट्र का तो डेफिनेटली 1000 मिलियन की क्रॉस करेगा। आपका तो पूरा डिस्ट्रिक्ट वाइज ही है ना टी एसोसिएशन का, नागपुर का? नागपुर का हमारा डिस्ट्रिक्ट वाइज बट विदर्भ का है। विदर्भ का, तो उसका टोटल सेल क्या होगा विदर्भ का? उसका डील देखिए, पैकेट का तो बताना मुश्किल है, लूज, क्योंकि वो बड़ी कंपनियों का किसका क्या रहता है। प्लस लूज भी जैसे डेफिनेटली मोर देन 100 मिलियन। यानी आपके हिसाब से कंजम्पशन बढ़ा है? कंजम्पशन बढ़ा है कंजम्पशन बढ़ा है। वो पहले लग रहा था कि नहीं बढ़ा है, लेकिन बढ़ा है। लोग जो घर में रहे और वो टी का कंजम्पशन बढ़ा है। आगे चल के सरकार से आप कुछ निवेदन करोगे क्या? जैसे मतलब लॉकडाउन के दरमियान जो काफी टी व्यापारी थे, छोटे व्यापारी थे, हताहत हो गए, उन्होंने बिजनेस कुछ खोला नहीं है या परेशानी में, तो ऐसे लोगों को आर्थिक तबके वाले, और वो उनको बहुत प्रॉब्लम, उनको आर्थिक पैकेज मिलना चाहिए क्या आपके हिसाब से? उनको तो मिलना ही चाहिए, उनको तो जरूर मिलना चाहिए। कुछ ना कुछ सपोर्ट, गवर्नमेंट कुछ स्कीम निकाली भी है, सुनने में आ रहा है। इतना लोन भी देंगे, बहुत अच्छी बात है वो, और भी करना चाहिए उनके लिए, कोई डाउट नहीं। आपके एसोसिएशन के अंतर्गत जो आने वाले जो टी व्यापारी, जो चाह व्यापारी जो है, उन लोगों को आप एक प्रिकॉशनरी मेजर्स, जैसे कोरोना का संक्रमण बढ़ते जा रहा है, तो आने वाले जो ग्राहकों के लिए किस तरह का उन्होंने प्रिकॉशनरी, तो साहब जैसे अपने प्राइम मिनिस्टर भी बोलते हैं वैसा ही सोशल डिस्टेंसिंग रखे, मास्क पहने और हाथ धोए बार बार। ये सिर्फ 3 चीज, बाकी तो ठीक है जो होना है होएगा, लेकिन ये 3 चीज अपन ने फॉलो करनी चाहिए। जैसे कि मानव आयुक्त ने कहा कि 5 के ऊपर में ज्यादा भीड़ नहीं होना चाहिए। हाँ, तो सारे सोशल डिस्टेंसिंग रखे, उसमें आ गया। और गवर्नमेंट बोले वो पालन करिए, और क्या बोलेंगे। गवर्नमेंट भी हमारा साथ दे, यही अपेक्षा रहती है कि हमारे जो ग्रीवियंस रहते अच्छे से सुने और उसको भी चेंज, अपना एटीट्यूड चेंज करके अमल करे। ठीक है। मैं राजीव जवेरी,
प्रेसिडेंट नाग विदर्भ टी मर्चेंट एसोसिएशन, सभी ग्राहकों से निवेदन करता हूं कि जब आप चाय पत्ती की दुकान में आए या कोई भी दुकान में जाए फॉर दैट मैटर, तो जरूर 2-3 प्रिकॉशन जो है, जो अपन हमेशा सुनते आ रहे हैं लेकिन अपन फॉलो नहीं भी करते हैं, लेकिन वो जरूर फॉलो करें। वो बेसिक है, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, फिर हाथ धोना बार बार और मास्क पहनना, ये 3-4 चीजें, और सैनिटाइजेशन रेगुलरली करते रहे। ये एक अपन करें तो ये बहुत अच्छा अपना योगदान रहेगा कोरोना को जल्दी खत्म करने में, वैक्सीन आने के पहले ही लगे। और दूसरा, मैं सैल्यूट करूंगा हमारे कोरोना वॉरियर्स को, डॉक्टर्स, नर्सेस, सफाई कर्मी, जो दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं। उनके वजह से हम इतने कम नंबर्स हैं हमारे कोरोना केसेस में, और उनके वजह से ही उनको बहुत बहुत धन्यवाद हमने देना चाहिए। जो सो मैं मेरे तरफ से और हमारे एसोसिएशन की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।